डॉग्स की पलकों का अंदर की तरफ मुड़ जाना और डॉग की आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, ये एंट्रोपियन कहलाता है। इसको कैसे ट्रीट किया जाता है और इसकी क्या क्या दिक्कतें होती हैं। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डॉग्स के अंदर एंट्रोपियन की प्रॉब्लम को और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने इस चैनल पे डॉग और डॉग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली दिक्कतों से रिलेटेड टॉपिक्स लाते हैं। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि हम अपने इस चैनल को आपके लिए और भी बेहतर बना सकें। एंट्रोपियन कंडीशन क्या है? डॉग की पलकों का अंदर की तरफ मुड़ जाना और उसकी आइज़ को बार बार इरिटेट करना। एंट्रोपियन होता किस लिए है? इसकी कई वजह होती हैं। यह एंट्रोपियन आँखों के अंदर किसी तरह की स्वेलिंग या इंजरी की वजह से पलकों का अंदर मुड़ना हो सकता है, या फिर ऐसी ब्रीड्स जिनके फेस के ऊपर बहुत सारे रिंकल्स होते हैं तो उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि इनकी आईलिड्स अंदर की तरफ रोटेट कर जाती हैं। एंट्रोपियन से क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लगातार आंखों का इरिटेट होने की वजह से आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन कॉर्नियल अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है और आगे चल के अगर ट्रीट ना किया जाए तो डॉग अंधे हो जाते हैं क्योंकि ये अल्सर बढ़ते चले जाते हैं। इसकी पहचान कैसे करें? आप देखेंगे डॉग अपनी आंखों को खुजाने की कोशिश करता है, बढ़ जाती है तो आंखों के अंदर एक नीलापन आना शुरू हो जाता है और ये नीलापन आगे जाके अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। वक्त रहते अगर हम इसे कंट्रोल कर लें तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो इसके अंदर इसको रिवर्स करना ऐसी ब्रीड्स जो रिंकल्ड हैं, फेस पे काफ़ी रिंकल्स हैं और उनकी आइज़ के ऊपर भी रिंकल हैं, ऐसी ब्रीड्स का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसी ब्रीड्स की आँखों को लगातार चेक करते रहना चाहिए और हमें यह भी देखना चाहिए कि आपका डॉग सही से देख पा रहा है, उसका विज़न क्लियर है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपने कम विज़न से काम चला रहा हो और आपको इस बात का अंदाज़ा ही ना हो। इसका एक ट्रीटमेंट है कि डॉक्टर्स इस तरह की आईलिड्स को फोल्ड करके एक्स्ट्रा लेयर्स को स्टिचेस लगा देते हैं और ये स्टिचेस उनके आईलिड्स को अंदर जाने से रोक देती हैं। ये स्टिचेस दो तरीके से लगाए जा सकते हैं, टेम्परेरी स्टिचेस आईलिड्स को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर लॉन्ग टर्म अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो परमानेंट स्टिचेस लगा दिए जाते हैं और इसके लिए आँखों के नीचे का एक वी शेप के स्किन को रिमूव कर दिया जाता है और उनको आपस में स्टिच कर दिया जाता है। इसके अलावा भी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जो मैंने अपने डॉग्स पर किए हैं। आप कोई भी ट्रीटमेंट करें, कोई भी मेडिसिन यूज़ करें, वो ऑथराइज मेडिकल डॉक्टर की निगरानी और परामर्श के बिना ना करें। आँखों की नॉर्मल क्लीनिंग के लिए ऑप्था केयर बहुत ही अच्छी आई ड्रॉप्स है। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए अगर आपको प्रिवेंटिव थेरेपी यूज़ करनी है तो आप ऑप्था केयर या आइसोटीन, आइसोटोन इस तरह की आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ में इनके बहुत कम ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आँखों में इन्फेक्शन की वजह से ड्राई आई की प्रॉब्लम हो रही है, आँखों के अंदर लुब्रिकेशन की कमी है, तो बहुत सारी आई ड्रॉप्स लुब्रिकेशन में यूज़ की जाती हैं। कुछ आई ड्रॉप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको डॉक्टर की सलाह के बाद अपने डॉग के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर डॉग की आंखों के अंदर ब्लूइश कलर दिखने लगे, इसका मतलब इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मॉक्सिसिप केटी। ये उसके इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन दोनों को कंट्रोल करती है। अगर आंखों का अल्सर बढ़ जाए, आँखों के अंदर ब्लूइश बहुत ज़्यादा हो जाए, तो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो डॉग के ही ब्लड से तैयार की जाती है, प्लाज्मा। यह डॉग के ब्लड को लेकर उसके अंदर से प्लाज्मा रिमूव किया जाता है और इस प्लाज्मा को नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन के साथ मिक्स कर आई ड्रॉप्स बनाई जाती हैं। ये आई ड्रॉप्स बहुत ही यूज़फुल है और आँखों के अंदर अल्सर्स को हील करने में रामबाण की तरह यूज़ की जाती हैं। अगर बाकी मेडिसिन्स काम नहीं कर रही तो आप अपने डॉक्टर से ब्लड सीरम के लिए बात करें।
होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे डॉग ओनर्स जिनके डॉग्स के अंदर इस तरह की दिक्कत है वो मेरी सलाह के लिए मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वक्त रहते जल्द से जल्द मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।